हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू ये है कि सेक्शन 144C जो कि रेफरेंस टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के बारे में बात करता है। डीआरपी जो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस देती है, क्या वो डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है? और दूसरा, जिस मंथ के अंदर असेसिंग ऑफिसर को वो डायरेक्शंस रिसीव होती हैं तो असेसिंग ऑफिसर को उसके नेक्स्ट मंथ तक असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है। क्या ये टाइमलाइननेस डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है? ये मैटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एंड अदर्स के केस में डिसाइड हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 459 ITR पेज नंबर 413 पर आया। केस का जजमेंट 8 नवंबर 2023 को आया। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग के मुद्दे पर एडजस्टमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो थोड़ा लेंदी है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया मैटर को, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ये चाहता था कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया जाए, जो असेसी ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजैक्शंस की हैं। जब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास ये मैटर आया तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ अपवर्ड एडजस्टमेंट्स को प्रपोज किया। असेसिंग ऑफिसर ने उन अपवर्ड एडजस्टमेंट्स के आधार पर एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार किया और असेसी को भेजा। प्रोसीजर यह है कि असेसी इस अपवर्ड एडजस्टमेंट्स जो कि असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में की होती हैं, उनका रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये डीआरपी को ये मैटर रेफर किया जाए। जब असेसी ने इसकी रिक्वेस्ट करी तो असेसिंग ऑफिसर ने इस मैटर को डीआरपी के पास भेज दिया। डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस दी 25 मार्च 2021 को, और जिस डेट पर डायरेक्शंस दी उसी डेट पर डीआरपी ने ये डायरेक्शंस आईटीबी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया, इनकम टैक्स पोर्टल पर उसको अपलोड कर दिया। क्योंकि ये डायरेक्शंस 25 मार्च 2021 को दी गई थी, तो यदि सेक्शन 144C के मुताबिक देखें तो असेसिंग ऑफिसर को जो असेसमेंट ऑर्डर पास करना चाहिए था वो नेक्स्ट मंथ की आखिरी डेट तक करना चाहिए था, जो कि इस केस में 30 अप्रैल 2021 बना। क्योंकि डीआरपी की डायरेक्शंस 25 मार्च 2021 की थी तो इसका अगला महीना अप्रैल बना और आखिरी डेट 30 अप्रैल बनी, तो 30 अप्रैल 2021 तक डीआरपी की जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर देना चाहिए था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर 31 अगस्त 2023 को पास किया। असेसी की ये प्ली थी कि क्योंकि ये ऑर्डर 30 अप्रैल 2021 के बाद पास किया गया है, ये ऑर्डर टाइम बार्ड है, ये लिमिटेशन पीरियड के बाहर चला गया, इसलिए ये ऑर्डर जो है वो एक नलिटी है। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो डीआरपी की डायरेक्शंस होती हैं वो असेसिंग ऑफिसर पर बाइंडिंग होती हैं। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह था कि ये जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है डीआरपी की डायरेक्शंस के मुताबिक, लेकिन 30 अप्रैल 2021 के बाद ये कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, ये इलीगैलिटी है, और इसी के बिना पर जो असेसमेंट ऑर्डर है वो क्वेश किया जाना चाहिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश कर दिया। लेकिन साथ ही डिपार्टमेंट को यह भी कहा कि यदि डिपार्टमेंट इस मैटर को सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 के अंदर रीओपन करना चाहे तो डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि पूरे केस को देखा जाए तो जजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन with due respect to all the high courts and the Supreme Court,
मेरा पर्सनल मानना यह है कि यदि डिपार्टमेंट को यह लिबर्टी हर केस में दी जाएगी जहां पर असेसमेंट ऑर्डर लिमिटेशन पीरियड के बाहर किया जाता है कि वो केस को रीओपन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन पीरियड है उसका कोई मायना नहीं रह जाता। ऑलरेडी एसएससी अपने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट इतनी लड़ाई लड़ चुका होता है, वो पहले ट्रिब्यूनल जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, और फिर दोबारा जब डिपार्टमेंट वो ऑर्डर टाइम पर पास नहीं कर पाता और उसके पास ये दोबारा ये पावर आ जाती है कि वो उसका 148 कर सकता है, तो एसएससी के लिए ये एक बहुत पेनफुल चीज है। कहीं ना कहीं लॉ में ये बदलाव आना चाहिए कि जहां पर असेसमेंट क्वैश हो जाती है वहां पर डिपार्टमेंट को ये लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि डिपार्टमेंट उस मैटर को दोबारा रीओपन कर पाए, क्योंकि इससे कभी भी जो लिटिगेशन है वो खत्म नहीं होगी, कभी भी मैटर जो है वो खत्म नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एंड अदर्स। ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 413 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।